देखो तो क्या था एन सी 14 इज इक्वल टू एन सी 16, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर एक फार्मूला होता है कि ये फार्मूले का उपयोग किसी एक टर्म में करना है, एक पद में। इसमें हम फार्मूले का उपयोग नहीं करते, इसमें फार्मूले का उपयोग कर दिए तो क्या होगा, ऊपर एन एन दोनों में है तो नीचे, जब ऊपर की वैल्यू सेम है तो नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी दोनों इक्वल हो पाएगा। तो तुलना करने पर क्या होगा, 14 बराबर एन माइनस 16, तो माइनस 16 को इधर ले आए तो 14 प्लस 16 बराबर एन बराबर 30 है। अब दो में से किसी एक में फार्मूला लगाना है, तभी हम राइट हैंड साइड में फार्मूला लगाए थे, तो लेफ्ट साइड में फार्मूला लगा देते हैं, तब भी वही आएगा। तो जैसे फिर से इसको लेकर चलते हैं, एन सी 14 इज इक्वल टू एन सी 16। अब लेफ्ट हैंड साइड में यही वाला फार्मूला लगा दिए, ये वाला एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाला। फिर तुलना किए तो एन माइनस 14 इज इक्वल टू 16, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, 14 उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, तो एन इज इक्वल टू 30। तो चाहे इसमें फार्मूला लगाएं चाहे इसमें फार्मूला लगाएं, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यदि NC9 इज इक्वल टू NC8, तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करोगे, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो में से किसी एक में फार्मूला लगाना पड़ेगा। दो में से किसी एक, लिखते हैं NC9 इज इक्वल टू NC8 दिया है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, किसी एक में फार्मूला लगाए देंगे, NC माइनस 9 बराबर NC8। अब तुलना करने पर n माइनस 9 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 8, n इज इक्वल टू 9 8 17। ठीक है, अब क्या निकालना है, NC17 का मान निकालना है। तो 17 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, का फैक्टोरियल वही आ गया, उसको हल ना करना, हल करते हो तो कर जाओगे, कौन गुणा करेगा। छोटा मोटा मान हो, 7 का फैक्टोरियल तक सॉल्व करो, 6 का फैक्टोरियल सॉल्व करो। अब 11 12 15 आ गया तो कौन सॉल्व करना है, वही आंसर है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना ज़्यादा सुविधाजनक खुद कर लो। अब जब बहुत बड़ा मान आ गया तो ये नहीं कि अब 29 का फैक्टोरियल आया तो उसको सॉल्व कर रहे हो। गलत लिख दिए ना, NCR का परमुटेशन वाला फार्मूला लगा दिए। NCR का क्या फार्मूला है, n का फैक्टोरियल अपॉन n r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, तो हम परमुटेशन वाला फार्मूला लगा दिए। यहाँ 17 का फैक्टोरियल भी ना होगा, है? अरे आपको फार्मूला बताया था NCR का, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। NPR का क्या बताया था, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो यहाँ हम PR वाला फार्मूला लगा दिए जब इसी लिखा है, तो 17 का फैक्टोरियल भी ना होगा यहाँ, 17 का फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका भी फैक्टोरियल, तो क्या होगा, ये तो इससे कट गया ना, तो 1/0 का फैक्टोरियल, 1/0 का फैक्टोरियल 1, तो 1 आंसर आ। तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि NC8 बराबर NC2
तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे इसको बोलो, किसी एक में फार्मूला लगाओ, N माइनस 1 बराबर NC2, n माइनस 8 बराबर 2, n बराबर 2 प्लस 8, n बराबर 10, n बराबर 10। अब n बराबर 10 आ गया ना, तो अब क्या निकालना है आपको, NC2, तो n के स्थान पे 10 लिख दो, 10C2, तो 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल, 10 गुणे 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल, तो 10 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 1। आप जब अकेले थे तो आप बता भी सकते थे कि हम फर्स्ट सेकंड अभी नहीं पढ़े हैं, उसके हिसाब से पेपर बना देते भी। जब आप अकेले थे और लड़के होते तो अपने हिसाब से बनाते, जब अकेले थे तो बता देते कि एक चैप्टर हम पढ़ें अपने से। 9 × 9 = 45। जब स्कूल वाले टीचर रहें तो बताने की कोशिश यही करो कि हम कहीं पढ़ते नहीं हैं, अपने से पढ़ते हैं। देखो वो लोग कि मेरा भैया है वो पढ़ाता है, ऐसे बोला करो। ट्यूशन में समझा बोल देता और जलन निकालने लगते टीचर। अब आप बच्चे हो, क्या जानो कि सब अनुभव थोड़ी है, बता देते हैं। अब वो पूछे तो वो दिन ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिए हैं, बगल में मेरे भैया रहते हैं, उसको उनसे पढ़ते हैं, करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तब वो फिर ढंग से पढ़ाएंगे भी, नहीं तो आपको पढ़ाओ ना करेंगे। और जब और उनके यहाँ ट्यूशन जाओ तो ट्यूशन ना पढ़ाएंगे ढंग से। हाँ, कहने मतलब जाओगे भी तो एक सिंगल लड़के के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे, नए नए होंगे तो बनेगी ही नहीं उनसे भी। मैथ हम जानते हैं कि मैथ हमें लगातार उसी में जूझे रहो हमेशा, ठीक है। लिंक जहाँ टूट गई तो फिर हो गया, तो पढ़ाने मन नहीं करता। इसीलिए तो हम एक है 2 लड़के रहते तो हम क्लास पूरा 1 साल रिवीजन हो जाए इसलिए पढ़ाने लगते हैं, ठीक है, ताकि वो गैप ना होने पाए। स्कूल में तो नहीं पढ़ाएंगे, हाँ, क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स बात करते, ठीक है। जैसे मान लो आप उनको ये बोले होते अभी क्या अपने से पढ़े हैं, जो भैया बगल में रहते हैं, तो 1-2 से पढ़ाए नहीं है, 3, 4, 5, 6 पढ़ाए हैं, उसी से दे दीजिएगा। पहले बोले होते हैं, आइए बोल दिए ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो वो पेपर भर बना दिया, ऐसे पढ़ाएंगे चाहे जैसे। अब ये भी नहीं जानते कौन चैप्टर पढ़े कब नहीं है, तो उसे बना दिया। अब हम नहीं जानते तो और लड़के भी आए, और कोई आया भी नहीं था ना, आप ही भर गए थे इसलिए नहीं। वो उसकी चिंता ना करो, प्राइवेट स्कूल है वैसे भी, पूरी कॉपी रख के आओगे तब भी उनकी पास करने की जवाबदारी है। पढ़ती जानकारी के लिए पढ़ते भर रहो, जानकारी के लिए पढ़ते रहो यहाँ, वहाँ के पेपर में बने चाहे ना बने, इससे चिंता ना करो आप। बनेगा कैसे नहीं जब ढंग से पेपर बनाएंगे, यहाँ बनता रहेगा। तो ये अपनी कमजोरी को महसूस करो, उसमें सुधार करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना आंसर 45। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 नंबर ये है, यदि NC 2NC3 लिखा है, 2NC3 अनुपाते NC2 बराबर 12:1। ये 5 से मतलब उस वाले क्रमचय संख्या होते हैं। हाँ, क्रमचय पहले पढ़ाए थे, अब संचय पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। 35-40 n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की गिनती ना करो, सब तैयार भर कर बस। देखो अब फार्मूला लगाते हैं, 2n और C3 है ना, अनुपातिक का मतलब क्या होता है, भागे NC2। अनुपातिक मतलब बटे भी होता है, अब आगे। अब देखो
2nc3 है तो क्या लिखोगे इसको 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल आगे n का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 12/1 2n का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इसको गुना करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1 2n का फैक्टोरियल तीन गुने 2 का फैक्टोरियल अब देखो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल n को बढ़ाते हैं आगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल 12 ये इससे कट गया 2 का फैक्टोरियल कट गया ठीक है ये 2n को भी बढ़ा देते हैं कहाँ तक 2n माइनस 3 तक तो 2n और 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फिर आगे क्या होगा 2n माइनस 3 आगे नहीं बढ़ता फैक्टोरियल लगा दो अपान में क्या बचा 3 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल n माइनस 1 बराबर 12 अब देखो n से n तो कट गया ना ठीक है ये से भी कट गया अब क्या लिखोगे 2n माइनस 1 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 अपान 3 n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 है 12 तो दूना 4 और 2n माइनस 1 अपान 3 इज इक्वल टू 12 4 और 2n माइनस 1 12 3 36 2n माइनस 1 36/4 4 नहीं है 36 तो क्या होगा 2n माइनस 1 बराबर 9 तो 2n बराबर 9 प्लस 1 2n बराबर 10 n बराबर 10/2 2 पंचे 10 n बराबर 5 इतने अच्छे सवाल है NCERT इनको तैयार करो अब ये नहीं कि अब कल आओ तो इसमें यही क्वेश्चन दे दिया तभी ना बने लिखो जल्दी से नीचे वाली एक लाइन नहीं आई है तो ऊपर लिखे देते हैं आपको ये वाली टू है 2n माइनस 1 2 इंटू n माइनस 1 अपान 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 तो n माइनस 1 कर दो अब जो बचा 2 दूना 4 और 2n माइनस 1 अपान 3 12/1 फिर यह गुना 4 2n माइनस 1 12 3 36 4 को उधर ले गए 36/4 9 2n माइनस 1 बराबर 9 तो 2n बराबर 9 प्लस 1 2n बराबर 10 तो n बराबर 10/2 तो n बराबर 5
5वां सवाल देखो, यदि 2n C3 अनुपातिक NC3 बराबर 11 अनुपातिक 2n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 2n का फैक्ट 2nC3 भागे NC3 बराबर 11/3। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। 2n का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल और 2n - 3 का फैक्टोरियल भागे n का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल और n - 3 का 11/1। टू एन को लिख सकते हैं 2n - 1 और 2n - 2 कहाँ तक ले जाओगे, 2n - 3 तक फैक्टोरियल लगता है। 3 का फैक्टोरियल 2n - 3 का फैक्टोरियल, ये भाग है तो गुणा करोगे तो क्या होगा, उल्टा 3 का फैक्टोरियल n - 3 का फैक्टोरियल बटे ये n का फैक्टोरियल ना है, n के फैक्टोरियल को कहाँ तक बढ़ाएंगे, n - 3 तक। तो n - 1 n - 2 n - 3 का फैक्टोरियल, तो ये से कट गया बराबर 11/1। अब 3 का फैक्टोरियल भी काट दो, 2n - 3 का फैक्टोरियल भी काट दो, n भी काट दो। अब बचा क्या, 2 है ही, ये 2n - 1 है, इससे 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, n - 1 बच जाएगा। तो बट्टे में क्या लिखोगे, n - 1 और n - 2 बराबर क्या 11 बटे n - 1 भी कट गया। कितने बजे कहे, अभी पहले से क्यों आ गए, टाइम मुझे लगा 9 बजे। अभी नहीं टाइम, रुक लो 5 मिनट, इतना देखते हैं टाइम। अभी 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट बाद आओ। देखो 2 दूना 4, 4 ये क्या होगा 2n - 1 अपान n - 2 बराबर 11/3। फिर गुना करो तो क्या होगा 4 और 2n - 1 11 और n - 2। अब इसका अंदर गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8 n - 4 11 n - 11 दूना 22। अब इसको क्या लिख सकते हो आगे, 8 n तो है ही ना, अब 11 n इधर आएगा तो -11 n बराबर -4 उधर चला जाएगा तो +4 -22 पहले से 8 n से 11 n निकाल दोगे तो क्या आएगा, -3 n 4 - 22 तो क्या होगा -18 और माइनस दोनों साइड से कट गया था, 3n बराबर 18
तो n बराबर 18/3, 3 छांग 18, तो n बराबर 6। ये हुआ आंसर। ये पीछे का है पहले वाले क्वेश्चन का, मिटाया नहीं। लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि 1/5CR प्लस 1/4CR इज इक्वल टू, ये 6CR है, इज इक्वल टू 1/4CR। तो R का मान ज्ञात कीजिए, R का मान ज्ञात कीजिए। R का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? फार्मूला लगा, 1/, क्या लिखोगे, 5 का फैक्टोरियल बटे R का फैक्टोरियल 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 1/6 का फैक्टोरियल बटे R का फैक्टोरियल 6 माइनस R का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बटे R का फैक्टोरियल और 4 माइनस R का फैक्टोरियल। क्या होगा, R का फैक्टोरियल 5 माइनस R का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल 6 माइनस R का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल 4 माइनस R का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब R का फैक्टोरियल कॉमन ले लो, R का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, 6 माइनस R का फैक्टोरियल, इसको 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या होगा, R का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा 4 माइनस R का फैक्टोरियल। अब देखो R का फैक्टोरियल दोनों साइड से कॉमन हो गया, अब 4 का फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, 5 माइनस R का फैक्टोरियल अपॉन 5, 6 माइनस R का फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस R का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल काट दिए दोनों साइड से। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो 5 माइनस R, आगे वाला क्या होगा, एक कम होगा ना, आगे वाला 5 माइनस R से कम करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस R। तो इसको 5 माइनस R, 4 माइनस R का फैक्टोरियल लगा दें बटे 5, ये 6 माइनस R, 5 माइनस R और फिर क्या 4 माइनस R का फैक्टोरियल। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5 बनना बचा है नीचे,
5 है ना बचा, 5 का फैक्टोरियल तो नहीं बचा, और ये 6 गुणे 5, ये होगा 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों में दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ 4 माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 4 माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन ले ली तो बचा क्या, 5 माइनस आर अपॉन 5, और फिर क्या 6 माइनस आर, 5 माइनस आर अपॉन 6 इंटू 5।